तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द गर्ल इन द पूल। और हाल ही में ही मैंने एक बहुत ही भयानक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डिस्टॉर्टेड से सीन को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी और लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि लड़की जिंदा नहीं थी और वो आदमी उसकी बॉडी को कहीं छुपा देता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसको हमें शुरुआत में दिखाया गया। इसका नाम असल में टॉम है और वो अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था। वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। असल में यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसको हमने पहले देखा था। इसका नाम हैना है और हैना और टॉम का अफेयर है। अब टॉम असल में मैरिड है और उसके हैना की उम्र के 2 बच्चे भी हैं। खैर यहाँ पर वो दोनों बाहर पूल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बीच बीच में हमें अजीब अजीब से विजन्स आते रहेंगे जिसके अंदर दिखाया जाएगा कि आखिर हैना कैसे खत्म हुई थी। तो होता ऐसा है कि जब वो दोनों पूल में नहा रहे होते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं तब टॉम हैना पर गुस्सा कर देता है और हैना उठकर वॉशरूम चली जाती है। यहाँ पर वो सारा घर घूमती है और अलग अलग ज्वेलरी को भी ट्राई करती है, यानी कि टॉम काफी पैसे वाला भी था। फिर वो वापस पूल पर आ जाती है जहाँ पर टॉम उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और यहाँ बातों ही बातों में हैना बताती है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड केविन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा। यानी कि हैना भी अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी, साथ ही साथ टॉम भी अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है। खैर अब ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पड़ोसियों का बेटा अपना ड्रोन वहां पर उड़ाने लगता है। तो टॉम उसे समझाने जाता है, लेकिन उल्टा वो लड़का टॉम को ही गालियां देने लगता है और कहता है कि उसे हैना के बारे में सब पता है। खैर टॉम अब वापस से हैना के पास जाता है जहां पर वो ये देखता है कि हैना वहां पर खत्म हो चुकी थी। जी हाँ, और उसकी बॉडी पूल में तैर रही होती है और उसके सर से खून भी निकल रहा था। तभी टॉम के पास उसकी बीवी क्रिस्टन का कॉल आता है और वो ये बोलती है कि वो बच्चों को पिक करके थोड़ी देर में ही घर पहुंच रही है। अब ये बात टॉम के दिमाग में आ रही होती है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अगर वहां पर वो लोग आ गए तो वो पकड़ा जाएगा। भले ही यहाँ पर उसने खून वगैरह नहीं किया था, लेकिन उसने यहाँ पर चीट तो किया ही था और सारा ब्लेम उस पर आने वाला था। तो इसी बात के डर से टॉम हैना की बॉडी को घर के पीछे ही छुपा देता है। फिर वो हर जगह से खून के दाग साफ करता है और सारे के सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। तो ये सारी बात तो यहाँ पर हो गई, जिसके बाद हम सीधा प्रेजेंट टाइम में आते हैं, क्योंकि आज टॉम का बर्थडे भी था। तो उसकी वाइफ क्रिस्टन वहां पर आई थी, जिसको देखकर टॉम थोड़ा सा पैरानॉइड और डर सा जाता है। खैर अब वो रेडी होकर नीचे जाने लगता है और नीचे आकर भी वो काफी ज्यादा अजीब और पैरानॉइड बिहेव कर रहा था। लाइक क्रिस्टन किससे बात कर रही थी और उसे बाहर से कुछ आवाजें भी आती हैं। बस उसको यही डर था कि अब कुछ ना हो जाए। खैर अंत में टॉम को ये पता चलता है कि बाहर बस उसके फ्रेंड्स और परिवार वाले पार्टी में आए हुए थे। खैर यहाँ टॉम की बेटी रोज और उसका बेटा एलेक्स भी होता है और टॉम के फादर इन लॉ भी थे जिनका नाम विलियम था, जिसको टॉम बिल्कुल नहीं पसंद करता था। तभी वहां टॉम का दोस्त भी आ जाता है जो कि ये कहता है कि वो वहां पर सबसे पहले आ गया था। और वहां फिर से टॉम के दिमाग में यही बात आती है कि क्या उसने सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। टॉम का जो फ्रेंड होता है वो उसके बॉडी छुपाने के बाद आया था, सो उसने कुछ भी नहीं देखा। खैर अंदर जाकर विलियम टॉम को सुनाने लगता है कि वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, जिसके बाद टॉम का बेटा एलेक्स वहां पर आ जाता है। खैर इसके बाद सभी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं और जहां पर टॉम ये देखता है कि रोज घर के पीछे जा रही थी और वहीं टॉम ने डेड बॉडी को छुपाया था। तो वो रोज के पीछे जाता है और वहां पर टेंशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ हम क्लियरली देख पाते हैं। खैर अब रोज वहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो टॉम किसी तरह से अपना पूरा जोर लगाकर उन दोनों को पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। लेकिन तभी जहां पर टॉम ने बॉडी को छुपाया था उसके अंदर से हैना का फोन रिंग होने लगता है। तो फिर से टेंशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, लेकिन टॉम कहता है कि वो उसका फोन है और वो उन दोनों को वहां से भेज देता है। फिर वो अंदर से हैना का फोन निकालता है जिस पर केविन फोन कर रहा था, यानी कि हैना का बॉयफ्रेंड। तो टॉम उस फोन को अपने पास ही रख लेता है। फिर वो बाकियों के साथ जाकर पार्टी में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अभी भी पूरा ध्यान हैना की डेड बॉडी की तरफ ही था। अब जब घर के अंदर 100 से ज्यादा गेस्ट हों और घर के पीछे एक डेड बॉडी को छुपाया गया होगा तो किसी का ध्यान पार्टी में कैसे रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। अब टॉम वहां कुछ भी नहीं कर सकता था। सच बताता तो इन्वेस्टिगेशन होती और टॉम बेकसूर पाया भी जाता तो तब भी उसका डिवोर्स होना तय था। उसकी जिंदगी वैसे भी तबाह होने वाली थी, तो उसे डेड बॉडी को छुपाना ही सही लगा। फिर सीन बाथरूम में शिफ्ट होता है और टॉम खुद को खूब गालियां दे रहा होता है। ऊपर से केविन का फोन भी बार बार हैना के फोन पर आ रहा था। अब बाथरूम के बाहर उसे विलियम मिलता है और वो टॉम को और नर्वस कर देता है। अब जब टॉम अपनी बीवी क्रिस्टन और बेटी रोज के पास जाता है तो वो देखता है कि रोज और क्रिस्टन उससे कुछ छुपा रही थी।
फिर से टॉम के मन में वही बात आने लगती है कि क्या उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया कि रोज ने कुछ देख लिया होगा और उसने ये बात क्रिस्टन को बता दी होगी। खैर टॉम थोड़ा सा पैरानॉइड हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है और फिर विलियम और टॉम के बीच बहस हो जाती है और टॉम को पता चलता है कि विलियम ने रोज और एलेक्स को पिक किया था, क्रिस्टन ने नहीं किया था। और यहाँ टॉम फिर से सोचने लगता है कि शायद से क्रिस्टन का भी अफेयर चल रहा होगा, जबकि टॉम का सच में किसी के साथ अफेयर था। खैर क्रिस्टन यहाँ पर किसी तरह से उन दोनों को शांत करती है। वो होता है ना कि अगर खुद कोई गलत काम कर रहा होता है तो सामने वाले का बर्ताव देखकर उसे ऐसा ही लगने लगता है कि शायद वो भी ऐसा ही कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टॉम अपनी बीवी से झूठ बोला करता था अफेयर की वजह से, तो उसे लग रहा था कि शायद उसकी बीवी भी झूठ बोला करती होगी। एनीवेज अब टॉम जाकर रोज से उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है तो रोज ये बताती है कि वो कॉलेज ड्रॉप करके गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए मैडागास्कर जाना चाहती है। तो ये बात सुनकर टॉम पागलों की तरह हंसने लगता है। उसको क्लियर हो गया था कि किसी को कुछ नहीं पता और वो रोज को कहता है कि वो बस उसे खुश देखना चाहता है और वो कुछ भी कर सकती है। अब फिर टॉम और क्रिस्टन दोनों रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन क्रिस्टन टॉम को अपने पास नहीं आने देती। खैर इसके बाद वो दोनों वापस बाहर पार्टी में आ जाते हैं और चाहकर भी टॉम पार्टी में ध्यान नहीं दे पा रहा था। टॉम और क्रिस्टन अब अपने दोस्तों से बातें करने लगते हैं और टॉम को पूल के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है और टॉम का दोस्त बताता है कि कोई लड़का उनकी बियर्स को चुरा रहा है और वो टॉम का ड्रोन वाला नेबर एडन था। तो टॉम उसका पीछा करने लगता है और एडन बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है। वो टॉम पर उसी के घर से चुराई हुई बॉटल्स फेंकने लगता है। खैर टॉम उसको कहता है कि वो एडन को अपनी PS5 दे देगा अगर वो उसे उसके ड्रोन की फुटेज देखने दे, क्योंकि टॉम को लग रहा था कि ये केविन ने किया है, क्योंकि हैना ने कहा था कि केविन खतरनाक व्यक्ति है। खैर PS5 का नाम सुन के एडन मान जाता है और वैसे भी कौन नहीं मानता, लेकिन टॉम को फुटेज में कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि एडन ने ड्रोन पहले ही नीचे उतार लिया था, यानी कि हैना का खून होने से पहले ही वो ड्रोन जो था वो वहां से चला गया था। लेकिन टॉम को फुटेज के अंदर एक बेसबॉल बैट दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि वो बैट अभी भी वहीं पर था। तभी उसे पूल बिन के ऊपर विलियम बैठा दिखाई देता है और पूल बिन में हैना की ही डेड बॉडी थी। खैर विलियम यहाँ ऐसे बात कर रहा होता है जैसे उसे कुछ पता हो और वो विलियम को उसके पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन विलियम तो उल्टा टॉम से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उससे काफी सारी बातें बोलने लगता है। बेसिकली वो अपना दुख दर्द उसको सुना रहा था। जिसके बाद वहां पर टॉम के दोस्त आ जाते हैं तो विलियम वहां से चला जाता है और वो सभी टॉम को फोर्स करने लगते हैं स्मोक करने के लिए, लेकिन वो सभी पूल बिन पर ही बैठकर हिलने लगते हैं। तो उन सबको वहां से उठाकर पार्टी में ले जाने के लिए वो स्मोक कर लेता है और अब जाकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जब वो पूल के पास जाता है तो वो उसी आदमी को क्रिस्टन के साथ बात करते हुए देखता है और वो उनके पास जाता है और वो आदमी अपना नाम बताता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो केविन था जो कि हैना को ढूंढते हुए वहां पर आया था। और टॉम ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। टॉम को अब यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि क्रिस्टन और केविन का भी अफेयर चल रहा था और उन दोनों ने ही मिलकर हैना को खत्म किया होगा और वो टॉम को भी फंसाना चाहते हैं। उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि क्रिस्टन उसको अपने पास आने नहीं दे रही थी और वो काफी कुछ छुपा भी रही थी। फिर टॉम अपनी बेटी रोज और बेटे एलेक्स से जाकर पूछता है कि अगर विलियम ने उसको पिक किया तो क्रिस्टन इस बीच कहाँ थी। तो रोज बताती है कि उसे नहीं पता और ये सुनते ही उसका शक विश्वास में बदल जाता है कि हाँ वो दोनों आपस में रिश्ते में हैं। तभी उसके पास क्रिस्टन आती है और वो दोनों बहस करने लगते हैं और टॉम के पूछने पर क्रिस्टन बताती है कि वो केविन को नहीं जानती। तो टॉम कहता है कि वो बहुत खतरनाक है इसलिए वो उससे दूर रहे, लेकिन वो केविन को ऐसे नहीं जाने देगा। ये बोलकर वो बाथरूम में चला जाता है और वहां पर वो खुद से ही पूछने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी वहां पर टॉम का फ्रेंड आता है और वो ये कहता है कि उसे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ फिर से टॉम टेंशन में आ जाता है, लेकिन बात फिर कुछ और ही निकलती है और टॉम का फ्रेंड टॉम को ड्रग्स देता है और वो दोनों पूरे नशे में धुत होकर बाहर आते हैं। टॉम एक गन लेकर केविन को ढूंढने लगता है और वो केविन के पास चला जाता है और कहने लगता है कि उसे पता है कि वो उसको पहचानता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन केविन ये कहता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है और अब टॉम नशे में ये कहता है कि वो उसके पीछे आए अगर वो अपनी बीवी हैना के बारे में जानना चाहता है। अब टॉम केविन को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और केविन का फोन भी नीचे गिर पड़ता है। खैर वहां पर वो केविन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन केविन अभी भी बोल रहा था कि उसे नहीं पता कि टॉम क्या कहना चाहता है और केविन नीचे से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन टॉम केविन को चोक करके बेहोश कर देता है क्योंकि उसे डर था कहीं वो कुछ बता ना दे। फिर वो उसे अच्छे से बांध देता है और तभी वहां पर एलेक्स भी आ जाता है। तो टॉम उसे सारी बात समझाने के लिए दूसरे रूम में लेकर जाता है, लेकिन एलेक्स को सब कुछ पहले से ही पता था और यहाँ पर उसे कुछ और नहीं बल्कि हैना की बॉडी के बारे में पता था जो कि पूल बिन में थी, क्योंकि एलेक्स ने ही हैना को मारा। हुआ ऐसा था कि एलेक्स जल्दी घर आ गया था और उसने टॉम और हैना को देख लिया था और क्योंकि क्रिस्टन ये कह रही थी कि टॉम और वो अलग हो जाएंगे तो एलेक्स ऐसा नहीं चाहता था और इन सब का रीजन उसे हैना ही लग रही थी।
इसलिए उसने गुस्से में हैना को खत्म कर दिया और टॉम उस पर गुस्सा करेगा इसलिए वो वहां से भाग गया था। यहाँ एलेक्स कहता है कि क्या वो केविन को इन सब में फंसा सकते हैं, तो टॉम कहता है कि हाँ। फिर वो दोनों ही केविन को उठाने लगते हैं और तभी वहां पर क्रिस्टन और रोज भी आ गए थे और यहाँ तो एक और टेंस भरा माहौल बन जाता है और अब वो एक दूसरे पर ही चिल्लाने लगते हैं। टॉम ये कहता है कि वो सब कुछ बताएगा और वो बताने भी लगता है, लेकिन अब एलेक्स पहले ही सारा सच बता देता है कि केविन की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ डैड का अफेयर था और उसने हैना को गुस्से में खत्म कर दिया। खैर अब यहाँ पर वो सभी थोड़ी देर तक एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर वो बैठकर बात करते हैं और क्रिस्टन कहती है कि उसे पहले ही पता था कि टॉम का अफेयर है और वो उसे डिवोर्स देने ही वाली थी। तभी टॉम कहता है कि एलेक्स को बचाने का एक तरीका है कि वो बाहर जाकर सभी गेस्ट को बाहर भेज दे, यानी कि घर भेज दे, और क्रिस्टन और बाकी ऐसा ही करते हैं। फिर टॉम बाहर आता है और अपने दोस्त के कहने पर वो स्पीच देता है कि परिवार के लिए कोई भी सैक्रिफाइस वर्दी रहता है और फैमिली ही सब कुछ होती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो टॉम को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके पास गन थी और क्योंकि उसने खुद ही फोन करके पुलिस को सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद हम और बाकी सबको भी देख पाते हैं कि पुलिस टॉम को अरेस्ट करके ले जा रही थी और इस बार टॉम एकदम रिलैक्स था क्योंकि उसने अपनी गलती एडमिट कर ली थी। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बेसिकली ये मूवी हमारे दिमाग के साथ शुरुआत से खेलती गई। पहले हमको लगा कि टॉम मेंटली इल है और उसने ही हैना को खत्म कर दिया। फिर हमको लगा कि केविन ने हैना को मारा होगा क्योंकि हैना कह रही थी कि केविन बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर हमको ये लगने लगा कि क्रिस्टन और केविन ने मिलकर हैना को मारा है और उनका अफेयर था और अब वो टॉम को फंसाना चाहते हैं। लेकिन अंत में हमको पता चलता है कि एलेक्स वहां पर पहले ही आ चुका था और उसको पता चल गया था कि उसके पिता का अफेयर हैना के साथ में है क्योंकि क्रिस्टन यानी कि उनकी माँ कह रही थी कि वो उसके पिता को डिवोर्स देने वाली है। तो एलेक्स ने यहाँ पर यह समझ लिया कि इन सब की जड़ कोई और नहीं बल्कि हैना है और उसके पिता की कोई गलती नहीं है। लेकिन एंडिंग में हमने देखा कि टॉम को समझ में आ चुका था कि सारी गलती उसकी है, तो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले तो टॉम को हैना के साथ अफेयर ही नहीं करना चाहिए था और केविन यहाँ पर जेन्युइनली नहीं जानता था कि हैना कहाँ पर है। वो तो खाली उसको ढूंढता हुआ वहां पर आ चुका था। टॉम के पास सब कुछ था, एक अच्छा परिवार था, पैसा था, एक घर था, अच्छे दोस्त भी थे। फिर भी मेन रीजन खुद की बर्बादी का यहाँ पर टॉम खुद था और एंड में उसने ये बात एडमिट भी कर ली। इसलिए वो मूवी की एंडिंग में काफी रिलैक्स हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सारी बातें सबको बता दी थी और छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था। उसे टेंशन कुछ भी नहीं थी और जो होना था वो हो चुका था। और अब कम से कम उसे जेल के अंदर ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। उसने एलेक्स को बचा लिया और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो चुका था। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलत तो उसने अपनी वाइफ के साथ में किया था और अब शायद से वो भी फ्री रहेगी अपने बच्चों के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गर्ल इन द पूल फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए